Hello dear learners of class 8. Today we are going to discuss the book exercise of chapter number 14, that is chemical effects of current of unit 5, how things work. So the first exercise here is the get ready exercise. In this exercise dear students, आपको ये करना है कि यहाँ 4 फिगर दिए हुए हैं, फिगर A, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4. इन चारों फिगर्स को आपको अच्छे से देख लेना है. जैसे कि यहाँ मैं फर्स्ट फिगर में देख पा रही हूँ कि ये जो सर्किट है यहाँ से ब्रेक है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, राइट. तो ये जो 4 फिगर हैं इसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा और इन फिगर्स को या इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है, कैसे क्वेश्चन होंगे ये? केस स्टडी क्वेश्चंस हैं. तो आप यहाँ देखिए केस स्टडी क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं. तो इस तरीके से आपको फिगर दिया है या फिर इसको आपके स्कूल में डायग्राम बेस क्वेश्चन के नाम से भी पूछ लिया जाता है ना. सो आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द केस विल द बल्ब ग्लो. इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि बल्ब ग्लो कर रहा है? तो यहाँ आप देखिए फिगर 2 जो है उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है और फिगर 4 में. तो यहाँ आपको फिगर 2 और फिगर 4 लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई विल द बल्ब नॉट ग्लो इन सम केस. कुछ केसेस में आप देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो सर्किट है वो कैसा है बेटे? ओपन. सो ओपन सर्किट मीन्स बल्ब इज स्विच ऑफ. देन थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दिस इज एन ओपन सर्किट. इनमें से ओपन सर्किट कौन सा है? फिगर 1 और फिगर 3 ओपन सर्किट है. फोर्थ, विच ऑफ दिस इज क्लोज सर्किट. इनमें से क्लोज सर्किट कौन सा है? फिगर 2 और फिगर 4 क्लोज सर्किट है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रैक्टिस टाइम. सो हेयर यू नीड टू राइट T for true and F for false and correct the false statement. सो रबर इज एन इंसुलेटर. रबर क्या है? एक इंसुलेटर है. तो ये हो गया आपका ट्रू. देन सेकेंड, सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव आयन्स. सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास आयन नहीं होता है. तो ये हो गया फॉल्स. देन थर्ड, एन एलईडी हैज 2 लीड्स अटैच टू इट. ये हो गया ट्रू. 2 लीड्स यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. फोर्थ, द कंडक्शन टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास कैन बी डिटेक्ट कंडक्टिविटी इवन इफ अ वीक इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग. इट इज ऑल्सो ट्रू. 5, एंड ऑल लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज फॉल्स. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली. What is the difference between convectional current and electronic current? Convectional current जो है वो क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उससे नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कन्वेक्शनल करंट बोल रहे हैं ना. तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ उसको. कन्वेक्शनल करंट जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसकी तरफ फ्लो होने वाले करंट को हम बोलेंगे या उसकी तरफ फ्लो को हम बोलेंगे कन्वेक्शनल. और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक है वो होगा नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ फ्लो होने वाले करंट को आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट. और कन्वेक्शनल क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर कंडक्शन टेस्टर्स. कंडक्शन टेस्टर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये होते हैं एक डिवाइस. ठीक है, कंडक्शनल टेस्टर डिवाइस हैं जो कि टेस्ट करने के काम आते हैं. किसी मटेरियल अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए कि नहीं, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल दें कि ये बताता है कि जो मटेरियल है वो क्या है, गुड या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू कन्वर्ट अ गुड कंडक्टर इनटू बैड कंडक्टर एंड वाइस वर्सा हाउ.
क्या आप ऐसा कर सकते हैं किसी गुड कंडक्टर को बैड कंडक्टर में या किसी बैड कंडक्टर को गुड कंडक्टर में? तो अगर हम आंसर नंबर 3 आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर जो डिस्टिल वाटर है, ठीक है, क्या है, डिस्टिल वाटर है, उसमें अगर आप सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं आप, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं डिस्टिल वाटर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अ स्क्रू ड्राइवर and a cell, if we attach wire to the plastic part of the screwdriver, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, ठीक है, और एक स्क्रू ले लीजिए आप या स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, और जो उसका प्लास्टिक वाला जो हिस्सा है, उस प्लास्टिक वाले हिस्से को आप वायर से अटैच करिए, किससे, वायर से, तो आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये बैड कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम 2 क्वेश्चंस। सो हियर ऑल्सो यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? A substance which conduct electricity when dissolved in water or in its liquid state is called an electrolyte, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जब वो डिसॉल्व है वाटर में। तो मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ, अ सब्सटेंस विच कंडक्ट्स electricity when dissolved in water or in its liquid state is called an इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्स? नेगेटिवली चार्ज आयन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एन आयन्स। क्या बोलेंगे? एन आयन्स। और पॉजिटिवली चार्ज को कैटायंस। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं आप? कि केमिकल चेंज विच टेक प्लेस in conducting liquids on passing electric current is referred to as an chemical effect of electric current. Then fourth, can electroplating prevent corrosion? तो इसका आंसर है यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन प्रिवेंट कोरोजन। और ये हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल वगैरह में क्या किया जाता है कि ऑटोमोबाइल जो है वो कंटिन्यूसली किसके एक्सपोजर में रहते हैं? एयर के, वाटर के, है ना, इसके एक्सपोजर में रहते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है? कुछ केमिकल्स का इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ना, यानी कि कोटिंग ऑफ जिंक वगैरह की जाती है ना, तो जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे कोरोजन से, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट करती है। देन हम आ जाते हैं मेन एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। विच वायर इज यूज टू कनेक्ट द एंटायर इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कॉपर। देन सेकेंड, which one of the following component of electric circuit maintains the current flow in the wire by making the circuit or breaking it? It is switch. Third, which one of the following material do not allow the current to pass through it? Wood. Then fourth, which of this is an electrolyte? इनमें से electrolyte क्या होगा? Copper sulfate solution. What is anode? Anode क्या होता है बच्चे? An electrode connected to positive terminal of the battery.
Electroplating prevents corrosion. Now fill in the blanks. First, the driving force that is required for electrons to carry the charge in the entire circuit is called electromotive force. Second, the direction of flow of electronic current from negative charge body to positively charged body. Then third, conductor tester determine the material is a good or bad conductor of electricity. Fourth, while testing the conduction of electricity in liquid using LED, the LED glows even when weak current flows through the circuit. 5. Distilled water can be made a good conductor by adding salt. 6th, positively charged ions are called cations. 7th, electroplating is done on artificial ornament to make them look as if they are made of real gold or silver. Then 8th, the medical instruments are coated with platinum or gold. Write T for true and F for false. It is a very simple exercise. You can do it. For the false statement, if you want the explanation or if you have any doubt, you can ask in the comment section. So, coming to the very short answer type questions. Give one word. The other name of poor conductor of electricity are insulator. Name the two liquids which are good conductor of electricity, vinegar and lemon juice. Then the term used for substance which conduct electricity when dissolved in water in its liquid state is electrolyte. Then fourth, the electrode which is attached to the negative terminal of the battery is cathode. Then the conducting tester which detects the electric flow by showing deflection of the needle is magnetic compass. So here we come to the end of the chapter exercise. Stay connected to Science Wise. If you have any doubt, you can ask your doubt in comment section. Thank you, dear students.